दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में एक बार फिर मैं आप सभी के लिए मिक्स सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत दिनों से दोस्तों हम लोग एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे थे, अब वो चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, तो मैंने कहा एक बार मिक्स प्रैक्टिस आपको कराया जाए। और आज मैंने हिंदी के 5 चैप्टर पर दोस्तों सवाल लेकर हाजिर हूं मैं। 5 सवाल दोस्तों उपसर्ग से, 5 सवाल प्रत्यय से, 5 सवाल आपके तत्सम से, 5 तत्सम से मतलब तत्सम से तद्भव बनाना है, और 5 सवाल में तद्भव से तत्सम बनाना है। हर टाइप के सवाल हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 सवाल विलोम के, 10 सवाल वर्तनी शुद्धि के, और 10 सवाल वाक्यांश के लिए एक शब्द से। ठीक है, इस तरह से सुपर 50 सवालों पर दोस्तों चर्चा किया जाएगा। मजा खूब आएगा, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, देखिए सवाल भले 50 है, लेकिन समय दोस्तों ज्यादा नहीं लगेगा आपका, बहुत कम समय में दोस्तों हमारी सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीजें पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे सवाल यहाँ पे दे दिया दोस्तों अध्यक्ष, और स्पेशली दोस्तों अभी हम कवर करने चल रहे हैं उपसर्ग के बारे में। ठीक है, सवाल आराम से परीक्षा में सवाल आता है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में उपसर्ग तभी बता पाएंगे जब इसको तोड़ करके आप अलग करेंगे। तो अध्यक्ष जो शब्द है दोस्तों, यहां पे आपको मिलेगा अधिधन अक्ष। क्या मिलेगा दोस्तों? अधिधन अक्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये लगता है कि, लगता क्या ये है भी कि यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अध्यक्ष में अधि उपसर्ग हो जाएगा। और उपसर्ग लगता कहाँ है दोस्तों? जो उपसर्ग होता है दोस्तों ये शब्द के प्रारंभ में लगता है, शब्द के प्रारंभ में ये उपसर्ग लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो अधि शब्द है यही क्या दोस्तों, यही उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दे दिया अत्याचार शब्द। अत्याचार में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा अतिधन आचार। क्या हो जाएगा? अतिधन आचार्य। और यहां से दोस्तों आपको क्या मिल गया? अति शब्द मिल गया। तो परीक्षा में आएगा तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अब आधा त आधा ध देख के बच्चा परेशान हो जाता है, आप मत परेशान होइएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल दे दिया अवाप्ति। ठीक है, अवाप्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों? अवधन आपति, अवधन आपति। तो अवधन आपति बराबर क्या कर लेंगे आप लोग, एकदम हाई फाई स्पीड में चलते रहिए, गाड़ी चलाते रहिए। ठीक है, अवधन आपति बराबर क्या हो जाएगा? अवाप्ति हो जाएगा। ठीक है, नया सवाल मिला ना, मिलेगा, बहुत नया मिलेगा। प्राध्यापक में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्राध्यापक में हो जाता प्रधन अध्यापक, प्रधन अध्यापक हो जाता है। यहां पे सिर्फ प्र मिलता उपसर्ग। क्या मिलता है दोस्तों? यहां पे उपसर्ग में सिर्फ प्र मिल जाता है, प्रधन अध्यापक। ठीक है, इसी तरह से संकलन में क्या हो जाएगा दोस्तों? संकलन में हो जाता है सम धन कलन, सम धन कलन हो जाता है। तो यहां पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि उपसर्ग जो होता है ये क्या करता है दोस्तों? तो ये शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। तो ये आप याद रखें। जैसे अध्यापक एक शब्द था, अब उसमें प्र जुड़कर दोस्तों प्राध्यापक बन गया। क्या बन गया? प्राध्यापक बन गया। ठीक है, प्राध्यापक मत करिएगा, प्राध्यापक होगा दोस्तों, क्योंकि प्र में अ मिल भी जाएगा दोस्तों तो आ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल ये भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखा आपने उपसर्ग। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रत्यय का सवाल देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया दोस्तों प्रत्यय। अब समझिए पहले बात को, प्रत्यय कहते किसे हैं? ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन में बच्चा समझ नहीं पाता। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। कौन दोस्तों? प्रत्यय। तो प्रत्यय की खासियत है कि हमेशा प्रत्यय कहां पाया जाता है दोस्तों? अंत में ही पाया जाता है। जैसे लिखा लेखक, तो लेखक में दोस्तों एक मूल शब्द होगा और एक जो है प्रत्यय होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाता है लिख, मूल शब्द हो जाता है, और अक दोस्तों क्या आ जाता है? ये प्रत्यय हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। बच्चा यहां भी कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर लिख धन क करें या लिख धन अक करें, होता है, ऐसी दिक्कतें होती है। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा भगोड़ा। भगोड़ा में क्या हो जाएगा? तो भगोड़ा में होता है भाग धन
ओड़ा, क्या हो जाता है दोस्तों, भाग धन ओड़ा हो जाता है, तो हो जाता है दोस्तों भगोड़ा। इसी तरह लड़ाकू में क्या हो जाता है, तो लड़ाकू में लड़ हो जाता है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, आकू प्रत्यय यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, आकू प्रत्यय हो जाता है, इसे याद रखेंगे, लड़ाकू हो जाएगा। झगड़ालू में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा झगड़ यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, और यहाँ आलू प्रत्यय हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, शब्द बन जाएगा झगड़ालू, क्या बन जाएगा, झगड़ालू। खिवैया में क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, खिवैया, खिवैया में अय्या प्रत्यय है, लेकिन अय्या हो या वैया हो, इसमें आप पहले तोड़ के बताइए मूल शब्द क्या है, क्योंकि वहां जैसे परीक्षा में दे दिया खी धन अय्या या खे धन अय्या या खे धन अय्या, क्या करेंगे बताइए, यहां करिएगा दोस्तों खे, क्या करेंगे, खे धन अय्या, खे धन अय्या प्रत्यय भी होता है या खे धन वैया प्रत्यय भी होता है, ये दोनों होता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, ये मूल वाला देखेगा, लिख धन अक, भाग धन ओड़ा, लड़ धन आकू, ये सब आपको याद रखना है, झगड़ धन आलू, खे धन अय्या या वैया, ये आपको ध्यान रखना है। बार बार वही हिंदी पढ़नी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए थोड़े दिन तक आप 4-5-6 लेक्चर पढ़िए, अभी मैंने दोस्तों यहाँ 5 चैप्टर स्टार्ट किया है, आगे दोस्तों कुछ दिनों बाद हम 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ाएंगे, एक दिन 10 चैप्टर, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर पर हमारी नजर बन पाए और अच्छे से जो है हमारी तैयारी हो पाए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब आइए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे कपड़ा, दाढ़ी, गेहूं ना, ये है दोस्तों तद्भव शब्द, क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है, और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तत्सम बनाना है। अब देखिए तत्सम तद्भव ऐसे मैं नहीं शुरू कर दूंगा, पहले समझिए क्या होता है, ठीक है, पहले समझिए तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, ठीक है। तत्सम माने होता है दोस्तों जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं वे शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं। और तद्भव में क्या होता है दोस्तों, तद्भव में दोस्तों याद रखेगा, जिसमें जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो गया है, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तित हो गया है, ठीक है, हो गया है। पहले संस्कृत के थे, धीरे धीरे बोलते उनका रूप बदल गया, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, यहाँ पे जो ये लिख रहा है कपड़ा ना, एक्चुअली में कपड़ा तद्भव शब्द है, पहले कपड़ा को करपट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कपड़ा को क्या कहते थे, करपट कहा जाता था, बाद में दोस्तों ये क्या बन गया, कपड़ा बन गया। जैसे दाढ़ी को दृष्टिका कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दृष्टिका, ठीक है। गेहूं को दोस्तों क्या कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था। चौखट को क्या कहा जाता था, देखिए चौखट और चौपाई वो क्या बोलते हैं, चौखट को एक होता है चौखट, एक होता है चारपाई। चारपाई में चार माने चतुष्पाई माने पद, ठीक है, तो उसके चतुष्पद कहा जाता है। उसी तरह से चौखट को चतुष्काष्ठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चतुष्काष्ठ। पहले जो घर के चौखट होते थे दोस्तों वो लकड़ी के लगे होते थे और लकड़ी को काष्ठ कहते थे, चतुष्काष्ठ, ठीक है। पड़ोसी को दोस्तों क्या कहते हैं, पड़ोसी को प्रतिवेशी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिवेशी, ठीक है। ये सभी दोस्तों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये एकदम स्पेशल सवाल दे रहा हूं, एकदम काट छांट के, ये बार बार दोस्तों परीक्षा में आते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो गलती होगी। समझ में आ गया ना, तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। आओ, यदि आप समझ गए हैं तो इस बार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस बार दोस्तों एक तरफ दोस्तों तत्सम शब्द दिया है, ठीक है, तत्सम शब्द दिया है, और अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग इसका रूप परिवर्तित करेंगे, तद्भव। जैसे कुक्कुर दोस्तों तत्सम शब्द है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, कुक्कुर का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, कुक्कुर का तद्भव हो जाता है कुत्ता, क्या हो जाता है, कुक्कुर का कुत्ता हो जाता है। इसी तरह पुस्तक का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, तो पुस्तक का तद्भव हो जाता है पोथी, क्या हो जाता है, पोथी हो जाता है। एकल का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा, एकल का दोस्तों क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, तो आश्चर्य का अचरज हो जाता है, अचरज, ठीक है। अक्षर का दोस्तों क्या करते हैं, अक्षर को ऐसे लिख देते हैं, अक्षर ऐसे लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक होता तत्सम, एक होता दोस्तों अर्ध तत्सम, क्या होता है, एक अर्ध तत्सम भी होता है।
अब ये तत्सम और अर्ध तत्सम का क्या चक्कर है दोस्तों, जरा ये समझिएगा। जैसे मैं कहूं दोस्तों ये अक्षर लिखा है, अक्षर, अक्षर में वैसे छतरी वाला छ होगा, लेकिन जब ये तत्सम में होता है दोस्तों तो ऐसे लिख देते हैं, अक्षर ऐसे लिख देते हैं, देखिए अक्षर। जैसे ज्ञान दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ज्ञान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ ज्ञान लिखा जाता है तो ऐसे लिख देते हैं। जैसे दोस्तों धर्म ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तब हम इसे कहते हैं धर्म, क्या कहते हैं, धर्म, ठीक है, धर्म, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों कर्म शब्द होता है, कर्म, तो कर्म को कहते हैं कर्म, ठीक है, क्या कहते हैं, कर्म। इस तरह से दोस्तों शब्द बनने लगता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एकल का दोस्तों एक भी याद रखेगा और एकल का दोस्तों अकेला भी याद रखेगा। वैसे अकेला ज्यादा सही है, एक मत कीजिएगा, ठीक है, एक तो प्रथम हो जाएगा, एक कोई बात नहीं, ठीक है, अकेला करिए, ज्यादा सही है, ठीक है। ये आपको याद हो गया ना, समझ में आ गया। तो ये था दोस्तों जो हम लोगों ने क्या किया, तत्सम से तद्भव बनाया। परीक्षा में कभी भी कुछ दे देता है, पहचानने के लिए देता है, बताइए कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, ठीक है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, मिलान करने के लिए दे देता है। तो इसी तरह से दोस्तों खेला खेलता है, आप जो है पहले से रेडी रहिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या किससे संबंधित है, ये विलोम शब्द से संबंधित सवाल है। विलोम शब्द तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है बता देगा। जैसे लिखा अकंटक, ठीक है, अकंटक। अब अकंटक का क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटक हो जाता है। अकंटक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटक। लेकिन यहीं पर एक शब्द पढ़ते हैं आप, कंटकित। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कंटकित। अब परीक्षा में अकंटक ना दे करके कंटकित देता है, ठीक है, ये वाला देता है दोस्तों, ये वाला जो है देता ही नहीं। हालांकि हम सही गलत की बात करें तो दिक्कत नहीं है, अकंटक का कंटक होता है, लेकिन परीक्षा में जब ऑप्शन ही नहीं देगा तब आप करोगे क्या, बता दो क्या करोगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों पहले से ध्यान दो। इसी तरह दोस्तों आकिड़, आकिड़ का मतलब क्या हो जाएगा पहले समझिए। आकिड़ का विलोम क्या होता है, तो एक शब्द, अच्छा आप चाहे तो लास्ट का भी मैच करा सकते हैं, जैसे कंटकित यहां पे कर सकते हैं, आकिड़ का विकीर्ण हो जाता है, ठीक है। आकिड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, आकिड़ का विकीर्ण हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ईस का क्या हो जाता है, हमारे ईस है, ईश्वर है, तो ईस का अनीस हो जाता है, ईस का क्या हो जाता है, अनीस हो जाता है। एक दोस्तों एक शब्द पढ़ते हैं आप लोग, नश्वर, ठीक है, नश्वर। नश्वर का क्या होगा जरा बताइए, नश्वर का विलोम क्या होता है, नश्वर। नश्वर मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नश्वर हो, हर दुनिया में हर चीज दोस्तों क्या है, नश्वर है, ठीक है। तो नश्वर का विलोम क्या होगा, ये आप बताइए, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है, परीक्षा में बहुत आता है, लेकिन यहीं से आप कनेक्ट करिएगा। उदीची का क्या हो जाएगा दोस्तों, उदीची का हो जाता है प्रतीची। उदीची का विलोम क्या हो जाता है, प्रतीची। रित का क्या हो जाता है दोस्तों, रित का अनृत हो जाता है, क्या होता है, यही करेंगे, रित का क्या विलोम करेंगे, अनृत कर लेंगे, ठीक है। सही लिखा भाई, परेशान मत होइए, जो दिया जा रहा है बिल्कुल सही दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आप विलोम शब्द करते चलना है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी तरह ऐहिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक है। एक शब्द देता दोस्तों, एक शब्द देता यथार्थ, क्या शब्द देता, यथार्थ। इसका विलोम क्या हो जाता है, काल्पनिक। ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका केवल दूर कर रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से ऐहिक और पारलौकिक शब्द देता है, ऐहिक का विलोम क्या हो जाता है, पारलौकिक। और एक और शब्द देता दोस्तों, ठीक है, पारलौकिक, ठीक है, एक और शब्द देता है, जैसे देता है वो पार्थिव, पार्थिव शब्द देता है ना, पार्थिव। पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव का तात्पर्य क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। अच्छा मुझे बताइए ओतप्रोत का विलोम क्या होगा, ओत, जैसे लोग कहते हैं ना वो बुद्धि विवेक से ओतप्रोत है, भरा हुआ है, परिपूर्ण है। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, परिपूर्ण। अगर एक तरह से देखा जाए तो ओतप्रोत का तात्पर्य क्या दोस्तों, परिपूर्ण से है। तो जब आप विलोम में लेकर आएंगे तब दोस्तों आप कहेंगे कि वह ज्ञान से विहीन है, ठीक है, क्या दोस्तों उसके पास कुछ नहीं है। इसी तरह से कुटिल शब्द दे दिया। अब कुटिल का क्या करेंगे, कुटिल का जटिल कर लीजिए, क्या कर लेंगे, जटिल कर लीजिए, गलत हो जाएगा। कुटिल का अर्थ ही दोस्तों क्या होता है, जटिल होता है, ठीक है, ये दोस्तों अर्थ है। कुटिल का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, सरल हो जाता है, क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से खेचर, खेचर किसे कहते हैं, एक दोस्तों होता है आसमान में उड़ने वाला, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नभचर। सुनिएगा, एक शब्द पढ़ते हैं दोस्तों नभचर। नभचर मतलब होता है नभ, नभ मतलब होता है आकाश, ठीक है, आकाश। नभ में विचरण करने वाला,
करने वाला, इसे कहते हैं दोस्तों नभचर। इसी तरह से खेचर, जो इसी का एक और मीनिंग है दोस्तों, ये पढ़ेंगे आप समानार्थी में। खेचर का भी दोस्तों मतलब क्या होता है, उड़ने वाला। तो खेचर आसमान में उड़ने वाला है, तो जो भूमि पर चलने वाला है उसे क्या कहते हैं, भूचर कहते हैं। तो खे का मतलब समझिए, खे का मतलब दोस्तों यहाँ आसमान से, आकाश से, ठीक है। खेचर पक्षियों को कहा जाता है, इसलिए पक्षी का पर्यायवाची खेचर होता है, नभचर होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों भूचर का मतलब क्या होता है, जो भूमि पे चलने वाला है। गूढ़, गूढ़ मतलब क्या होता है, कई बार आप कहते हैं ना कि सर कोई गूढ़ रहस्य होगा, गूढ़ मतलब उसमें छुपा हुआ रहस्य। तो गूढ़ का मतलब हो जाता है गुप्त या छुपा हुआ। तो गूढ़ का क्या हो जाएगा, चाहे अगूढ़ कर लीजिए, चाहे अगूढ़ कर लीजिए, चाहे प्रकट कर लीजिए, एक ही बात है ना। क्योंकि गूढ़ का तात्पर्य क्या दोस्तों, गूढ़ का तात्पर्य यहाँ गुप्त से है। किससे दोस्तों, यहाँ पर गूढ़ का तात्पर्य गुप्त से, यही तो मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये तथ्य आप याद रखिएगा, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए और आगे बढ़िए। तो पता ही नहीं चला दोस्तों कब हम लोगों ने विलोम शब्द समाप्त कर दिया। पता चला आपको 30 सवाल आप पढ़ चुके हैं। टाइम देखिए कितना हुआ, मैं टाइम देखें, मैं अगर 100 सवाल भी लेके आता हूं तो भी मैं आधे घंटे में पढ़ा देता हूं, आधे घंटे पौने घंटे मेरा 100 सवाल समाप्त हो जाता है। 50 सवाल कम नहीं होते हैं ना। और अच्छी बात है कि कम समय में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भाई उसी चीज के लिए मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, और यदि कम समय में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, मैं कह रहा हूं बुरा क्या है, बताइए, यही बुरा है। हाँ चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल इसी तरह से वर्तनी शुद्धि का दे रहा है, ठीक है। जैसे दे देता है दोस्तों अत्यक्ति, अत्यक्ति नहीं होता दोस्तों, यहां पर होता है अतिधन उक्ति। क्या होता है दोस्तों, अतिधन उक्ति, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं अत्युक्ति। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अत्युक्ति पढ़ा जाता है, न कि अत्यक्ति। तो क्या पढ़ा जाएगा, यहां पर जो सही होगा वो क्या होगा, अत्युक्ति होगा। अच्छा इकट्ठा में दोस्तों क्या गड़बड़ी है, अब बात को समझिएगा। अब मुझे बताइए, जैसे देखिए ऐसे लिख दिया, देखिए इकट्ठा, बताइए ऐसे लिखा जाएगा इकट्ठा या कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, बताइए। परीक्षा में इतना क्लोज देता है, ये 3 टाइप, एक टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा। अब बच्चा परेशान, मैं आपको समझाऊं मेथड क्या होता है। आप बोलिए इकट्ठा, कट 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 कट, क के बाद क्या आना चाहिए, ट, ठा ठा, ठा लास्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों ठा तो लास्ट में है लेकिन ट नहीं है, ट नहीं है, इस वजह से गड़बड़ है। देखिए इकट्ठा, ठा लास्ट में और ट दिया है, इसका मतलब सही है। ये क्या लिखा दोस्तों, ये क्या लिखा है, इकट्ठा। ये क्या लिखा दोस्तों, इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा लिखा हुआ, अंत में टा पढ़ेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन जब इसका करेंगे तो टा पढ़ेंगे, टा की वजह से गलत हो गया। मामला समझिएगा, ये वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि आपको एहसास होगा कि सही लिखा है, लेकिन हो जाता है गलती, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा समझिएगा। एक देता दोस्तों उज्ज्वल इस तरह से, देखिए ऐसे ऐसे लिखा देता है। एक उज्ज्वल देता दोस्तों इस तरह से, परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल ऐसे दिखता है। एक शब्द देता दोस्तों प्रज्वल, ठीक है, क्या देता दोस्तों, प्रज्वल, ऐसे लिखता है। और एक लिखता दोस्तों ऐसे, प्रज्वल, ठीक है, प्रज्वल, ठीक है। अब बताइए दोस्तों सही कौन सा, गलत कौन सा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये दोस्तों पता है क्या लिखा है, ये लिखा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, और जबकि हमें क्या चाहिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल, डबल आ रहा है ज ना, तो एक ज से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों उज्ज्वल, ठीक है, तो ये हो गया उज्ज्वल, ये तो सही हो गया। ये क्या लिखा है, ये लिखा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो ये थोड़े चाहिए हमें, उज्ज्वल तो चाहिएगा नहीं। इसी तरह क्या लिखा है, प्रज्वल, क्या लिखा है, प्रज्वल। अच्छा प्रज्वल चाहिए कि प्रज्वल चाहिए, प्रज्वल, बताइए, प्रज्वल, प्रज्वल, तो दोस्तों प्रज्वल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां प्रज्वल, अच्छा यहां पे दोस्तों ये डबल जा नहीं आता, यहां सिंगल जा ही आता है, ठीक है। हम बोलते खाली गलत है, प्रज्वल पढ़ना चाहिए, प्रज्वल, ठीक है, प्रज्वल, प्रज्वल नहीं होता है, प्रज्वल, प्रज्वल बोलते गलत है। तो इस तरह से दोस्तों लिखिएगा, उज्ज्वल और प्रज्वल में यही अंतर है, ठीक है, गलती नहीं करेंगे आगे से ना। चलिए आ जाइए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों एकलौता, एकलौता नहीं दोस्तों, क्या होता है, इकलौता होता है। क्या होता है दोस्तों, इकलौता होगा तो सही होगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आगे क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है कुमुदनी, ठीक है। देखिए कुमुदनी नहीं होता है, क्या होता है मैं बता दूं, जैसे कुमुदनी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, जैसे लिखा दोस्तों कुमुदनी। अब देखिए सवाल क्या लिखता है, एक लिखता है कुमुदनी, तो मैंने वहां नोट कर दिया,
और एक लिखता है दोस्तों परीक्षा में कुमुदनी, कुमुदनी, एक परीक्षा में लिखता है कुमुदिनी, कुमुदिनी। ये दोस्तों ऐसे ऐसे करके देता है, ठीक है। बात आती है कि सही क्या गलत क्या, सुनिए मैं बताता हूं। ये तो यहां जो लिखा वही मैंने यहाँ ये लिखा दोस्तों कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है। आप बोलते क्या, बोलिए पहले मुंह से अपने, कुमुदिनी, दिनी बोलते हैं ना, दीनी, 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 दनी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दनी गलत हो जाएगा, दनी गलत हो जाएगा, कुमुदिनी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमुदिनी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी तरह से लिखते हैं एक शब्द भुजंगिनी, क्या लिखते हैं, भुजंगिनी, ठीक है, वो गलत हो जाता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे सुनिएगा। एक शब्द परीक्षा में देता है भुजंगिनी, क्या देता है, भुजंगिनी, और ये शब्द गलत होता है। सही शब्द पता क्या होता है, सही शब्द होता है भुजंगी। क्या होता है दोस्तों, भुजंगी। इसी तरह से एक शब्द आप पढ़ते हैं दोस्तों कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, ठीक है। हर जगह गिनी नहीं होता है, हर जगह गिनी नहीं होगा, गलत हो जाता है। सही शब्द क्या होता है दोस्तों, सही शब्द होता है कोमलांगी, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द देता है श्वेतांगिनी, क्या शब्द देता है, श्वेतांगिनी, श्वेतांगिनी, यह भी दोस्तों गलत हो जाता है। सही क्या होता है दोस्तों, श्वेतांगी, क्या होता है, श्वेतांगी, ठीक है। बच्चा गलत किस चक्कर में करता है पता है, वही कुमुदनी के चक्कर में। अरे वहां द था, यहां ग है, बहुत अंतर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता हो कि क्लास कम समय में समाप्त हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि यही वो सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं भाई, अलग से कुछ नहीं आता। यही वो सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष में जो र है दोस्तों, ये उड़ने वाला नहीं होता, ये ऐसे होता है, चरमो होता है, चरमो, 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 चरमोत्कर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, चरमोत्कर्ष, ऐसे लिखा जाएगा, याद रखेंगे। उड़ने वाला, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। लिखो, परीक्षा में नंबर जाएगा, बताना तब हमें, ठीक है, कि सर हमसे गलती हो गई, जबकि सर ने आपको पढ़ाया अच्छे से। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों छत्र छाया। छत्र छाया, ये संधि विच्छेद के नियम के तहत दोस्तों ये क्या हो जाता है, छत्र छाया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, छत्र छाया हो जाता है। यहां पर दोस्तों छाया में चौ भी लगना चाहिए, तब जाके सही होगा, ठीक है। इसी तरह से तिलांजलि, तिलांजलि में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तिलांजलि में क्या हो जाएगा, तिलांजलि नहीं होता, तिलांजलि होता है। जैसे तिलांजलि लिखा है ना, इसी तरह से दोस्तों पतंजलि भी होता है। क्या होता है दोस्तों, पतंजलि, ऐसे लिखा जाएगा पतंजलि। लोग पतंजलि में बड़ी की मात्रा कर देते, नहीं, याद रखें दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसी तरह अंजलि लिखते हैं, अंजलि में भी दोस्तों छोटी की मात्रा ही रहेगी। इसी तरह दोस्तों लिख रहा है दृष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दृष्टव्य होगा, ठीक है। देखिए दृष्टि शब्द से बनाना है, ना कि द्र से, द्र से नहीं, द्रि से बनाइए दोस्तों, तब दोस्तों जाकर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दृष्टव्य, ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह निरपराधी नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, या तो शब्द क्या होता है, अपराधी शब्द होता है, ये सही होता है, ये सही है, या दोस्तों दूसरा शब्द होता है निरपराध। क्या शब्द होता है दोस्तों, निरपराध। ये निरपराधी नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। बोलने को लोग बोलेंगे, कहेंगे सही है, कर लीजिए, सही है तो, लेकिन परीक्षा में दोस्तों आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये गलत है, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि निरपराधी नाम का डिक्शनरी में शब्द नहीं है, वो हमारा आपका गलतफहमी है, ठीक है। इस वजह से हमें याद है शब्द क्या है, निरपराध, निरपराध, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या, अपराधी शब्द है, ठीक है, अपराधी है, इसको आप याद रखेंगे। अभी हमने दोस्तों 40 सवाल आपको पढ़ाया, अभी हमारा 45वें सवाल पे चल रहे हैं, मतलब 41 से लेकर 45 तक। ये अगला चैप्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी चैप्टर को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। पूरा एक लंबी चौड़ी लाइन को एक शार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे शब्द दे दिया दोस्तों, यहां पर शब्द क्या दे दिया, अंकुश, क्या दे दिया, अंकुश। तो बताओ दोस्तों, अंकुश जो शब्द है, इस अंकुश का क्या मीनिंग है। हमने उल्टा कर दिया, नहीं बता पाओगे, अगर मैं इसी को उल्टा कर देता तो आप बता देते, ठीक है। दोस्तों पिलवान जानते क्या होता, नहीं जानते, सुनिए। एक शब्द होता है दोस्तों पिलवान। पिलवान क्या होता है दोस्तों, हाथी चलाने वाला, हाथी, हाथी को हाँकने वाला, हाँकने वाला, ठीक है, जो हाथी चलाता है उसे कहते हैं पिलवान। पिलवान के हाथ में दोस्तों एक औजार होता है, ठीक है। वो औजार कुछ इस तरह होता है, देखिए मैं बना दे रहा हूं, ऐसे ऐसे करके दोस्तों एक औजार होता है, वो हाथी के ये सिर पर दोस्तों मारता है पिलवान, ठीक है, उससे हाथी कंट्रोल रहती, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों,
हाथी पर नियंत्रण किया जाने वाला औजार, ठीक है। हाथी को नियंत्रित किया जाने वाला जो औजार होता है या हाथी को हाँकने वाला जो छोटा भाला होता है उसे क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुश। अच्छा, घोड़े के पीठ पर जो बैठा जाता है उसे काठी कहते हैं। हाथी के पीठ पे हौदा रखा जाता है। ये भी याद रखेगा, परीक्षा में आता है जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों आग्रह। आग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा? दुराग्रह। आग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा? दुराग्रह, ठीक है। और आग्रह मतलब क्या होता है? किसी से आग्रह करना। इसका मतलब होता है हठ पूर्वक किया गया अनुरोध, ठीक है। हठ पूर्वक किया गया अनुरोध क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं आग्रह। क्या कहते हैं? किसी से आग्रह किया जाना, ठीक है, लेकिन हठ पूर्वक, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन दे रहा है और सवाल, अगला सवाल कह रहा इतिवृत्ति का मतलब क्या होता है? ये तो मुझे पक्का पता है कि कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। घटना से संबंध है, सोच के बताइए इतिवृत्ति मतलब क्या होता है। इतिवृत्ति कहा जाता है दोस्तों, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास में आप कहते हैं सर सीक्वेंस में पढ़ाइए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। तो इतिवृत्ति का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब क्या होता है? कालक्रम के अनुसार घटनाओं का वर्णन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को कहते हैं इतिवृत्ति, ठीक है। जो किन्हीं कालक्रम की घटना से दोस्तों, जो घटनाओं का कालक्रम से जो वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है उपत्यका और इसका उल्टा होता है अधित्यका, ठीक है। उपत्यका का मतलब क्या होता है? पर्वत के ऊपर स्थित, ठीक है, पर्वत के ऊपर या नीचे, पहले बताइए, ठीक है। पर्वत के नीचे कहिए, नीचे। अच्छा, एक चीज और बताऊं पहले, एक शब्द होता है दोस्तों उपत्यका और एक शब्द होता है दोस्तों अधित्यका। पहले समझिएगा, उपत्यका और अधित्यका, ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। उपत्यका में क्या होता है दोस्तों? उपत्यका में उप से ऊपर मत कर लीजिएगा, नीचे होता है, जबकि अधित्यका में क्या होता है दोस्तों? ऊपर होता है। ये कंफ्यूजन है और यही बतिया बार बार बच्चा भूल जाता है। उपत्यका में उप से सोचता कि लगता ऊपर वाला सही होगा, लगा लिया खोपड़ी एक्स्ट्रा और कर दिया चौपट, ठीक है। तो पर्वत के नीचे, ठीक है, नीचे स्थित समतल भूमि, इसे क्या कहा जाता दोस्तों? इसे कहा जाता उपत्यका। और पर्वत के ऊपर स्थित समतल भूमि को क्या कहा जाता है? अधित्यका। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ऊर्ध्वगामी मतलब क्या है? ऊपर की तरफ उछाला गया। क्या हो गया? ऊर्ध्वगामी, ठीक है, या ऊपर की ओर जाने वाला, उछाला गया, लिखिए ऊपर की ओर उछाला गया, या ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऊर्ध्वगामी मतलब होता है जाने वाला, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, ठीक है, ये आ जाता है। इसी तरह दोस्तों एक सवाल दे रहा है एकाक्ष। क्या दे रहा है दोस्तों? एकाक्ष का अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा एक धन अक्ष। अक्ष का मतलब क्या हो जाता है? आंख, ठीक है। तो एक आंख वाले को क्या कहा जाता है? जो एक आंख वाला हो, जो एक आंख वाला हो उसे क्या कहते हैं? एकाक्ष, ठीक है। इसी तरह एक शब्द आपने सुना होगा सहस्त्राक्ष, ठीक है, सहस्त्रांख वाला, सहस्र मतलब क्या होता है? हजार, ठीक है, हजार। तो इसका मतलब क्या हो गया? हजार आंखों वाला, ठीक है, हजार आंखों वाला, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है ऐन्द्रिक। ऐन्द्रिय नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ऐन्द्रिक, ए पे बिंदी दृक। ऐन्द्रिक का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ये इसका भी संबंध दोस्तों इंद्रियों से ही है। ऐन्द्रिक का मतलब क्या हो जाता है? इंद्रियों से संबंधित। ऐन्द्रिक का मतलब क्या रहता है? इंद्रियों से संबंधित। इसी तरह एक सवाल देता है दोस्तों पार्थिव। क्या देता है? पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, पृथ्वी से संबंधित। इसके लिए शब्द क्या होता है दोस्तों? पार्थिव शब्द होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, औरस मतलब क्या लिखा है दोस्तों? औरस का अर्थ क्या होता है? तो औरस का मीनिंग होता है दोस्तों, औरस का मीनिंग होता है अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री से उत्पन्न
उत्पन्न संतान, ऐसी संतान जो किसी अविवाहित स्त्री से उत्पन्न हो, उल्टा बता दिया, जारज कहते हैं उसे, ठीक है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान औरस कहलाता है। और अविवाहित कहां लिखूं, यहां लिख दूं, सुनो, अविवाहित से अगर हो रहा तो अविवाहित स्त्री से उत्पन्न हो तब क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जारज। क्या कहते हैं दोस्तों, जारज, ठीक है, जारज कहते हैं अविवाहित को, और औरस कहते हैं विवाहित से। विवाहिता से उत्पन्न जो संतान होता है वो औरस होता है, ठीक है। ऐसे क्लोज आंसर आता है भाई परीक्षा में, ऐसे आता है बच्चा कंफ्यूज, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैं कुछ लिख के नहीं पढ़ाता, मैं लिख देता तो आप जवाब दे देते, ठीक है। नहीं लिखूंगा तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एक सवाल दे रहा दोस्तों, कसेरा, सर ममेरा लिख दिए होते तो बताता, ममेरा मतलब मामा का लड़का जो होता ममेरा, ठीक है, ममेरा भाई मामा से संबंधित, ठीक है। कसेरा मतलब क्या होता है, कसेरा, सर कसेरा, आप ठठेरा पूछ लेते इससे अच्छा, ठठेरा बर्तन बनाने वाला, ठीक है। एक शब्द होता है ठठेरा, ठठेरा मतलब क्या होता है दोस्तों, ठठेरा कहा जाता है बर्तन बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, ये क्या होता है ठठेरा। और कसेरा क्या होता है दोस्तों, बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाले को क्या कहा जाता है, सर ये तो नहीं पता था हमें, ठीक है। तो स्टडी 91 में यही तो मिलता है सब, ठीक है, कुछ नया नहीं मिलेगा तो कैसे मजा आएगा भाई। आगे लिख रहा दोस्तों, खंडन, खंडन का विलोम हो जाता है मंडन, पूछता परीक्षा में, खंडन का विलोम मंडन। और खंडन मतलब क्या होता है, किसी की बात का खंडन करना, मतलब विरोध करना, ठीक है। खंडन का मतलब क्या होता है दोस्तों, खंडन का संबंध है विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। उसके लिए दोस्तों शब्द होता है खंडन, याद रहेगा आप सभी को। तो कर लिया आपने 50 सवाल पूरे, पता चला क्या आपको, बताइए, नहीं पता चला होगा। 50 सवाल ऐसे ही क्लास में समाप्त हो जाता दोस्तों, मजा खूब आया होगा। आप कहेंगे तो मैं 100 भी कर दूंगा, आप एक बार कहिए कि नहीं सर सवाल कम लग रहे हैं, मैं 100 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहिए तो कर दिया जाए। हर जहां मैं सवाल लिमिटेड रखा हूं, एक बार सवाल बढ़ा दिया जाए, ठीक है। आप एक बार कहिए, लेकिन कमेंट करेंगे तब, बिना कमेंट के नहीं 100 करूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी हमारी। और आप जो है पहले ये क्लास पे रिव्यू तो दीजिए कि नहीं, हाँ सर हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमें महसूस तो हो, ताकि मैं क्लास बढ़ा पाऊँ, ठीक है। ये दोस्तों सुपर सेलिंग बैच हमारे स्टडी 91 का, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहीं से पढ़ के पूरा हो जा रहा है, तो इसको हमने काहे लिए बनाया। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें दोस्तों, भारत का कोई भी एग्जाम जहाँ हिंदी आती हो, ये हिंदी इंडिविजुअल बैच ले लो, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और जो हिंदी की किताब है दोस्तों, तो सुपर सेलिंग बुक है आपके पास, आप चाहे कहीं से पढ़ लो दोस्तों, कम से कम अपनी हिंदी की किताब तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तैयारी पूरी अधूरी है आपकी, ठीक है। सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।